और दूसरे नंबर पे काफर ने कोई अटैक कर दिया, एक बात 1 मिनट के लिए मान लिया, ये जो ईरान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान ईरान पे कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे कर रहा है, पाकिस्तान वापस उस पे कर रहा है, ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग चल रही है, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक नहीं अच्छे, ये भी सब कुछ काफर करवा रहे हैं। PLA जो वहाँ पे बलूचिस्तान में एक लिबरल फोर्स है, लिबरल आर्मी है, उनका ये कहना है कि भाई हमने ये अटैक कर रहे हैं, हमने मच सिटी और उसका इर्द गिर्द का जो एरिया वो सारा कब्जा कर लिया है, मतलब हमने कंट्रोल कर लिया है। क्या समझते हैं पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा हमारा? हम एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा पीस है, दूसरी साइड पे ये चीजें जो सामने। यूरोप में मैं रहा हूँ, अच्छा। और उसके अलावा मैंने हर मुल्क फिरा है, ठीक है, और हर मुल्क का मैंने सर्वे किया है। ठीक है, उनका मैंने मकसद एक ही समझा है काफरों का, अच्छा, कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खा जाओ। अच्छा जी, और उसके आपके सामने है, बर्मा को किसने उजाड़ा है? काफरों ने। अच्छा, फलस्तीन को किसने उजाड़ा है? कौन उजाड़ा है? ठीक है, काफर। अच्छा, काफर उजाड़ रहे हैं। ठीक हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शेर भारत पर। दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले को BLA ने ऑपरेशन दारा-ए-बोलन का नाम दिया है। BLA ने दावा किया है कि इस हमले में उसने 45 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। आपको बता दूं कि पाकिस्तानी सैनिकों की इस तरह हत्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए कर रही है, और पाकिस्तानी मंत्रियों का बयान आया है कि वहां पर कोई भी सैनिकों को मारा नहीं गया है। हालांकि हमें मालूम है कि पाकिस्तानी आर्मी इसे छुपाने की बहुत कोशिश कर रही है, पर आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों का इस बात पर कैसा रिएक्शन आ रहा है। चीचनिया को किसने बर्बाद किया? किसने किया? काफरों ने किया। अच्छा। अब इस बलूचिस्तान को किसने अब किया? ये काफरों का पीछे मंसूबा है ना, एक प्रोजेक्ट है, ये उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये पाकि सर आप मेरे ख्याल से आप दीन के हवाले से भी नॉलेज रखते होंगे, मुझे ये बताएं काफर होते कौन है? ये काफर हिंदू काफर है, सिख काफर है, क्रिश्चियन काफर है, या सभी काफर हैं? नहीं, इंडिया वाला कंसेप्ट जो आप कह रहे हैं जी इंडिया से नहीं आया, अगर इंडिया से अगर कोई आता है यहाँ पे, क्या इंडिया वाला क्या बीच में? नहीं, एक तो मेहमान होके आता है तो हमारा मेहमान होगा, हमारा फर्ज बनता है कि उसका मेहमान नवाजी करे। 1947 में सब इंडिया से ही आए थे ऑलमोस्ट ज्यादातर। अभी जो इंडिया की बात मैंने की, तो जो इंडिया में रह रहे, हाँ। जो इंडिया के बाशिंदे हैं, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं तो हमारा मेहमान होंगे। जबरदस्त। ऐसे वैसे इसका मुल्क जो है वो इंडिया है, और उसको अल्लाह इंडिया में खुश रखे, और हमारा मुल्क पाकिस्तान है। पूरी दुनिया हमारा दुश्मन है। अच्छा, इसराइल से लेके अमेरिका से पूरी जो जितनी यूरोपियन यूनियन है, ठीक ये हो गया। सारा इनको शुरू से प्रॉब्लम इस्लाम के साथ है। अच्छा, इसराइल, अमेरिका और ये इंडिया, ये सारे हमारे दुश्मन हैं। आज से नहीं, 1400 साल पहले से ये हमारे दुश्मन। हम इसराइल की अगर बात करें, उनकी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अमेरिका की बात करें, उनसे हम IMF के पास जाते हैं पैसे लेने, और फिर साथ हम कह देते हैं दुश्मन है। इंडिया की बात करें, उनका हम पानी यूज कर रहे हैं, मतलब उधर से पानी आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हम जो है, हमने मुल्क जरूर हासिल कर लिया है, ठीक है, लेकिन हम कौम नहीं बन सकते। मुसलमान तो आपस में नहीं लड़ सकते, ये सबको पता है। ये फितनापन जो हम साये करते हैं ना, उसी का नतीजा है, या इलेक्शन रोकने का नतीजा है, कोई ऐसा कोई नतीजा है। ऐसे अपन फौजी आपस में मुसलमान दोनों नहीं लड़ सकते। ये तो चाहे सिंध के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे पंजाब के हों, आपस में नहीं लड़ सकते। ये फितनापन चल रहा है। वो चाहते हैं कि हमारे इलाकों में भी ऐसी तरक्की हो, ऐसे काम हो, तो वो बातें अपनी लेके आते हैं कि ये करें खुदारा, जो इधर हो रहा है तरक्की काम हो रहे हैं हमारे साथ भी, वो हमें भी प्रोवाइड करें। उनको बेसिक नीड ही नहीं मिल रही। जब वो बात करते हैं तो उनको लापता कर दिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है। ठीक है, उन्हें कहा जाता है कि आप गद्दार हैं, आप मुल्क के खिलाफ बात करें। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में कोई जंग नहीं है, ये जंग है इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया ने पहले बांग्लादेश को अलहदा करवाया, और वो बलूचिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। बेसरो सार बेयारो मददगार बैठी रही हैं, और अपने हकूक के लिए वो आई थी वो। लेकिन हमने क्या किया है, हमारी रियासत ने उनके साथ सलूक क्या किया। हमारे काकड़ साहब ने कहा कि ये तो जी दहशतगर्द है, ये तो इंडिया के एजेंट है। भाई, हम किस को इंडिया का एजेंट करार देकर अपनी ही तबाही करते रहेंगे? हम शुरू से लगे हुए हैं जी, सब कुछ जो भी कर रहा है, रा कर रहा है, इंडिया कर रहा है, मोसाद कर रहा है, KGB कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। जिसका कोई अपना बिछड़ जाएगा तो वो क्या करेगा? वो करेगा बात, वो अपनी बात आगे लेके जाएगा कि मेरी बात मानी जाए। जब नहीं मानी जाएगी, साफ वो हथियार उठाएगा। वो ऐसा ही कर रहे हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं, वो हथियार उठाने पे अब आ गए हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट है, मेरे मतलब हमारे जो इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट, या उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा उनकी बात सुनी जाए, वरना रिएक्शन बहुत बुरा होगा। आपने पहले बंगाल को खो दिया, इसी वजह से बंगाली भी जब पंजाब में आते थे तो वो कहते थे कि हमें यहाँ पे पटसन की खुशबू आती है इनकी सड़कों से, और ये हकीकत थी। और एक बंगाली हमसे हजम नहीं हुआ। जब शेख मुजीबुर रहमान साहब ने कामयाबी हासिल की तो इक़्तिदार हम नहीं दिया उनको, उनका हक था,
क्या हम पंजाबियों का ही हक है कि हम हमेशा हुक्मरानी करें? कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आप कश्मीर में क्यों नहीं बात करती? सर कश्मीर में को लेके बैठ गई हैं। कश्मीर के लोग भी इस वक्त सड़कों पे हैं। किस किस पर बात करें? गिलगित आप बल्तिस्तान कश्मीर की के बात लोग करें। हैं। कितने सालों से कश्मीर में कत्ले आम हो रहा है और वो इंडिया कर रहा है। हमारे सियासतदान कहाँ आप हैं? जम्मू कश्मीर की बात करें। जी क्यों जी, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर दो कश्मीर है ना सर, दो कश्मीर है ना। आजाद कश्मीर है सर, आजाद कश्मीर है। और मेरी बात सुने, दो कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर है। जी मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, आजाद कश्मीर में तो कुछ भी नहीं हो रहा। हो रहा है आजाद कश्मीर के लोग इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोग सड़कों पर हैं। आप चैनल खोल के देखें। सियासतदानों की बात करें आप। नहीं। दहशतगर्द वहाँ पर है नहीं, सही है। उधर पठान के साथ जुल्म हो रहा है, पठान के साथ जुल्म हो रहा है। पठान के साथ जुल्म हो रहा है और बलोच के साथ जुल्म हो रहा है। उधर उसको अपना हक नहीं मिलता है वहाँ पर, और पठानों का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है उधर, न बलोच का आवाज़ सुनता है। सही है, हमारा बंदे अगवा करता है, हमारा बंदे से मर जाता है, इसका कातिल भी नहीं मालूम नहीं होता है। सही है, हमारा उधर हमारा पठान न दहशतगर्द है न बलोच दहशतगर्द है, हम कारोबारी लोग हैं। सही है, ये दहशतगर्दी पता नहीं कौन करता है। पंजाब वहाँ से गैस ले रहा है, दूसरी मादनियात वहाँ से ले रहा है, और जो रैकुडी मतलब बड़े जो मादनियात के ज़खायर हैं वो सारे के सारे बलूचिस्तान में हैं। और बलूचिस्तान को जब उनसे हम ज़खायर ले लेते हैं, लेकिन उसका रिटर्न हम उनको देते नहीं हैं। कितनी पसमानदगी है, लोग खड्डों में से पानी, गदला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास ग़िज़ाइयत के लिए कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब सूबे से इतना ज़्यादा हम अर्न कर रहे हैं, वहाँ से हम ले रहे हैं, तो उसको हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, ठीक है। यही तो वो हक मांगते हैं। वो कैसे जले? जो लोग दंगों में मारे जाते हैं उनका क्या सबूत होगा? ये आप कह रहे हैं समझौता अमन वाली ट्रेन है, अमन वाली ट्रेन में आम लोग वहाँ से पाकिस्तानी जो थे, पाकिस्तानी सवार होकर पाकिस्तान आ रहे थे, उस गाड़ी में उन सब लोगों को जला दिया। किसने जलाया? इंडिया ने जलाया। हर चीज हम इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? बलोचिस्तान के अंदर जो चीजें हो रही है हम कहते हैं इंडिया ने कर दिया। क्यों ऐसा क्यों होता है? मैम सबसे बड़ी बात है कि अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि ये क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ ये क्या कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर तो हम जनाब फेंक देते हैं कि इंडिया ये कर रहा है। अभी ये भी हम सुन रहे थे महारंग बलोच को भी राह ने फंडिंग की है। कि पाकिस्तान में कोई नहीं सियासी सूरत हाल पे बात की जाती बच्चों से। पाकिस्तान में सियासत बच्चों के साथ डिस्कस नहीं किया जाए, और इंडिया में की जाती है। उनके हर एक बच्चे को पता है सियासत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और हमारे पाकिस्तानी बच्चे सोए हुए हैं। मैम ये देखिए इंडिया कहाँ पहुँच गया इस वक्त, इंडिया कहाँ तक पहुँच गया इस वक्त। हम इंडिया पे इल्ज़ाम तो लगा देते हैं सारे के सारे, लेकिन इंडिया देखे पूरी दुनिया में अपने अच्छा असर रसूख बनाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान आज के कहाँ पे खड़ा है। इंडिया भी ये करता रहा है कि पाकिस्तान मतलब कि हमारे इन्वॉल्वमेंट करता है, दहशतगर्दी करवाता है, लेकिन इंडिया जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी उसने जो इंटरनेशनल मार्केट उसमें अपनी पोजीशन बनाई हुई है। हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये आपको तो मदरसे में जहाद पढ़ाया जाता है ना? जी जी। जहाद का मतलब क्या होता है? जहाद का मतलब होता है मतलब कोई ऐसी जहाँ बुरा हो वहाँ पे इंसाफ करे बंदे जाके।